लड़की होना इतना आसान नहीं होता। नजर चाहे जिसकी भी बुरी हो, बुरा लड़की को ही कहा जाता है। अगर किसी से बात ना करे तो लोग कहते हैं कितना एटीट्यूड है, कितनी अकड़ है इसमें। अगर बात करने लग जाए तो कितनी जल्दी हर एक से फ्रैंक हो जाती है। अगर लड़की सिंपल रहती है तो कहा जाता है इसकी तो शक्ल देखने के लायक नहीं। अगर सच संवर के रहती है तो कौन है तेरा जिसके लिए सजती संवरती है। आहर दिखाती किसको है। अगर खामोश रहे तो समझा जाता है जरूर इसको इश्क हुआ है। धोखा मिला होगा। अगर रोती है तो लोग कहते हैं अपने किसी आशिक से नाराज होगी, उसने दिल दुखाया होगा। अगर सोशल मीडिया पर है तो लोग कहते हैं पता नहीं कितने लड़कों के साथ इसका चक्कर होगा। अरे दुनिया वालों, किसी को तो जीने दो यारो, क्या पता वो पहले से ही अपनी जिंदगी से तंग हो। क्यों मौत से पहले किसी की जिंदगी जहन्नम बना रहे हो। शायद उन लोगों की नजरों के नजदीक वही लड़कियां अच्छी होती हैं नफीस भाई, जो पैदा होते ही मर जाती हैं। लोग समझते हैं कि प्रदेश जाकर काम करने वालों की जिंदगी बहुत हसीन होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेले और दुखी रहकर अपने घर वालों की जिंदगी आसान करना चाहते हैं। कभी उनकी जगह अपने आप को रख कर देखें, उस कैदे तन्हाई का अंदाजा होगा आपको। उनकी कुर्बानियों की कदर कीजिए। आप जब अपनी फरमाइशें उन्हें लिखवाते हैं ना, तब उनके दिल का हाल जानने की कोशिश कीजिए कि उनके शबो दिन कैसे गुजरते हैं। उनको हमेशा हौसला दीजिए नफीस भाई, आपके दो मीठे बोल उनकी हिम्मत बढ़ा देते हैं। खुदा सब परदेसियों की खैर करे, आमीन। कुछ परदेसियों के लिए खुद से उठकर पानी तक न पीने वाले आज अपने कपड़े भी धो लेते हैं। जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। बाप की जरा सी बात पर माँ को शिकायत करने वाले अब दुनिया के नखरे और बातें भी सह लेते हैं। अपनी पसंद के खाने खाने वाले आज रूखा सूखा भी खा लेते हैं। माँ की गोद में सर रख के सोने वाले आज बगैर बिस्तर के भी सो लेते हैं। अपनी बहनों को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले आज बहनों को याद कर करके रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। खुदा हम सब परदेसियों को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बट उड़ा यार उड़ा यार अंदर रखदा की इज्जत क्यों नहीं करते है। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। लोग समझते हैं कि प्रदेश जाकर काम करने वालों की जिंदगी बहुत हसीन होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेले और दुखी रहकर अपने घर वालों की जिंदगी आसान करना चाहते हैं। कभी उनकी जगह अपने आप को रख कर देखें, उस कैदे तन्हाई का अंदाजा होगा आपको। उनकी कुर्बानियों की कदर कीजिए। आप जब अपनी फरमाइशें उन्हें लिखवाते हैं ना, तब उनके दिल का हाल जानने की कोशिश कीजिए कि उनके शबो दिन कैसे गुजरते हैं। उनको हमेशा हौसला दीजिए नफीस भाई, आपके दो मीठे बोल उनकी हिम्मत बढ़ा देते हैं। खुदा सब परदेसियों की खैर करे, आमीन। अस्सलाम। बात साहब कुछ परदेसियों के लिए खुद से उठकर पानी तक न पीने वाले आज अपने कपड़े भी धो लेते हैं। जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। बाप की जरा सी बात पर माँ को शिकायत करने वाले अब दुनिया के नखरे और बातें भी सह लेते हैं। अपनी पसंद के खाने खाने वाले आज रूखा सूखा भी खा लेते हैं। माँ की गोद में सर रख के सोने वाले आज बगैर बिस्तर के भी सो लेते हैं। अपनी बहनों को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले आज बहनों को याद कर करके रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। खुदा हम सब परदेसियों को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।